नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वो आपको बता दें कि सिरहासार भवन में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में जो रस्म होती है उसमें भी शामिल होंगे। इसके बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां पर आम जनता को संबोधित करेंगे। वहीं पर बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव के मुताबिक अमित शाह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने वाले हैं। इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी, मेंबर और मेंबरीन के साथ साथ अन्य समुदायों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, साथ ही साथ निराकरण भी करेंगे। वहीं पर मां दंतेश्वरी की नगरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देंगे। शाह आज महातारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस बार 65 लाख से भी ज्यादा हमारी जो बहनें हैं इनके खातों में सीधे 606 करोड़ 94 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। तो सुबह लगभग बताया जा रहा है, जो समय निर्धारित कहीं ना कहीं किया गया 11 बजे के आसपास का वो समय है जब अमित शाह बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे और 2:15 बजे के आसपास का वो समय है जब तक वो जगदलपुर में रहेंगे। लेकिन जगदलपुर या बस्तर आप कह सकते हैं, पहले ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो दशहरा पर्व में शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध हमारे बस्तर का दशहरा पर्व, जिसमें 75 दिन तक चलने वाला ये जो दशहरा का पर्व है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। बाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे और आज दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेने के साथ महिला सशक्तिकरण का जो ये मैसेज है ये भी कहीं ना कहीं वो देंगे। इसी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रशांत, क्या स्केड्यूल रहने वाला है अब अमित शाह का जैसे ही वो जगदलपुर पहुंचेंगे और कितने समय में वो जगदलपुर पहुंच जाते हैं? देखिए, लगभग 12 बजे का समय बताया गया है कि जब अमित शाह जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस ओर दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेश्वरी मंदिर सबसे पहले वो पहुंचेंगे और दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां दंतेश्वरी की पूजा आराधना करेंगे और पूरे देशवासियों के लिए जो है खुशहाली की मनोकामना करेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये दरबार दिख रहा है, ये सिरहासार भवन कहा जाता है। ये बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्म है मुरिया दरबार, क्योंकि लगभग जो है अब दशहरा खत्म होने की ओर आ गया है और अब जो है जो सारे मेंबरी पुजारी और जो सारे बस्तर दशहरे में शामिल होने वाले लोग हैं, उन लोगों का एक दरबार लगता है और उस दरबार को जो है मुखिया लेते हैं। पहले के जमाने में ये दरबार राजा लिया करते थे, लेकिन अब जब राजशाही खत्म हो चुका है उसके बाद जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री आया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है बस्तर दशहरे में कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिससे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए छत्तीसगढ़ वासियों को तो पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर, चूंकि जो भी हमारा चैनल एशियन न्यूज देख रहा है वहां एशियन न्यूज के माध्यम से चाहेंगे बताना कि बस्तर में दशहरा जो 75 दिन तक मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, तो इसकी खूबसूरती, इसकी जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा क्यों है कि ये विश्व प्रसिद्ध है, कुछ उस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे लंबा दशहरा 75 दिनों तक इसे मनाया जाता है और 75 दिनों तक मनाने के लिए जो रस्में होती हैं वो अलग अलग रस्मों को जो निभाने वाले लोग हैं वो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं। इसका अर्थ ये है कि अनेकता में एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये, क्योंकि पूरे बस्तर के लोगों को, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो जाति के लोग हैं, उनको एक साथ एक त्योहार में पिरोकर रखने वाला ये त्योहार है, इसलिए भी ये खास हो जाता है। और इसकी अलग अलग जो महत्वपूर्ण रस्में हैं वो जो है इस दशहरे को अलग करती है, क्योंकि यहाँ पर रावण दहन नहीं होता है, यहाँ पर रथ परिक्रमा होती है, रथ को यहाँ पर चोरी किया जाता है। चोरी का मतलब ये है कि
जब राजा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन एक समुदाय का जो समुदाय था वो इससे अछूता हो गया था, तो उन लोगों ने नाराजगी की जताते हुए महाराज के रथ को चुराया था और उसको ले जाकर जो है छुपाया था, जिसके बाद वो खुद अपने रथ को लेने के लिए वहां पर जाते हैं और उस समुदाय के लोगों के साथ खाना खाते हैं और उसके बाद अपने रथ को वापस लेकर आते हैं। तो ये अलग अलग जो रस्में हैं वो जो है बस्तर दशहरे को खास करती है। और जो सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है बस्तर दशहरे का जो रथ है। एक रथ होता है फूल रथ, एक रथ होता है विजय रथ। जो फूल रथ होता है उसकी परिक्रमा जो है मंदिर से शिराचार भवन से गोल बाजार होते हुए जो है परिक्रमा लगभग 7 दिन तक होती है और उसके बाद जो है 2 दिन तक विजय रथ चलता है। जिस रथ की चोरी की जो किंवदंती वो मैं बता रहा था, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि और उसके बाद कल बाहर रहने की रस्म खत्म हुई और उसके बाद इस भवन में परंपरा अनुसार मुरिया दरबार का जो रस्म है वो लगातार हर साल 618 सालों से चला आ रहा है और 618 साल से लगातार इस भवन का ही उपयोग मुरिया दरबार में किया जा रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल अहम बात ये प्रशांत, ये कहीं ना कहीं खूबसूरती है मुरिया दरबार की। देखिए मुरिया दरबार, जब राजा कहीं ना कहीं शासन किया करते थे मुरिया दरबार लगाया करते थे और मुरिया दरबार लगाकर वो ये जो लोगों की समस्याएं होती थी उनको सुनकर उनका तुरंत निराकरण किया करते थे। ये मुरिया दरबार की खासियत होती थी। अब क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो अब बड़े से बड़े नेता आकर इस मुरिया दरबार में बैठते हैं और कहीं ना कहीं समस्याओं को निराकरण करते हैं। प्रशांत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। शशिकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए। शशिकांत, आप पहले ये बताइए कहां पर खड़े हैं और क्या अपडेट आपके पास अमित शाह के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जो है देर शाम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका जो है भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत तमाम जो दिग्गज नेता है उन्होंने उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जो है वे रात्रि विश्राम रायपुर में किए और अब थोड़ी देर बाद जो है रायपुर से वे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और जगदलपुर में उनका आज बैक टू बैक कार्यक्रम है। बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब एयरपोर्ट में आएंगे तो उनके बाद वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद मुरिया दरबार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रदर्शनी जो लगे हैं उनका अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो है मंचीय कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। साथ ही जो है जनता को जो है संबोधन करेंगे। और जिस तरह से देखिए पहली बार जो है मुरिया दरबार जो बस्तर दशहरा है वो उस कार्यक्रम में कोई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो शामिल हो रहे हैं। बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब बस्तर के जो सांसद है महेश कश्यप के साथ जो जनप्रतिनिधि मंडल है उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर उन्हें बस्तर दशहरा में शामिल होने का आग्रह किया था, जिसके बाद उनके आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वे जगदलपुर पहुंच जाएंगे और यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए जिस तरह से लगातार जो अमित शाह है वो बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की साफ मंशा है, उन्होंने साफ जो है कहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त करना है, तो इस दिशा में लगातार जो है आगे भी बढ़ रहे हैं और जो जवान है वो नक्सलियों से लोहा भी ले रहे हैं। एक के बाद एक जो सर्चिंग अभियान है उसमें सफलता भी देखा भी गया था कि पिछले कुछ दिनों ये भी देखा गया करोड़ों रुपए के 103 नक्सलियों का कहीं ना कहीं सरेंडर भी हुआ था। शशिकांत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ तस्वीरें प्रशांत भी हमें दिखा रहे हैं। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें खास जो पीछे तैयारियां चल रही है एक बार उसके बारे में भी अगर आप ब्रीफ करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है इतने बजे से शुरू हो जाएगा और ये जो पूरा टेंट लग रहा है, जो दरबार लग रहा है, इसका कार्यक्रम इतने बजे से शुरू हो जाएगा। जी प्रशांत। देखिए लगभग 12:30 का समय है। ये आप देख सकते हैं कि बस्तर दशहरे में शामिल होने वाले जितने भी मेंबर पुजारी है वो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। उनका आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ जो है यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए हैं और ये पारंपरिक यहाँ पर जो ये ढोल नगाड़ा है। और इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे शामिल बस्तर दशहरे का जो रस्म है मुरिया दरबार इसमें शामिल होने, आपको मालूम है कौन आने वाला है यहाँ पर? केंद्रीय मंत्री। कितनी खुशी है, पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है। बहुत खुशी। क्या कुछ मांगेंगे आप लोग अपने लिए? अगर प्रशांत ये मुनासिब समझें तो इनसे कहिए जो पारंपरिक कहीं ना कहीं आप जो ये बजाकर ढोल बजाकर, मैं शायद गलत नाम कहीं ना कहीं वाद्य यंत्रों का ले रही होंगी, अगर ये बता पाए
और बजा कर दिखा पाए कि किस तरीके से स्वागत जो है हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का करेंगे। माइक अगर प्रशांत आप वहां ले जाए। तो वहाँ कुछ नेटवर्क इशू है प्रशांत, आवाज जो है वो ठीक से हमें मिल नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी यदि आप इसके पीछे का इतिहास इनसे पूछें कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्या कुछ ये खास जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब जरा अगर आप पूछें। तो ये जो गाना गा रहे हैं आप लोग, इस गाने का मतलब क्या है? जो शब्द के शब्द बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं, किस तरीके से? जैसे माँ उतर गई ना, अच्छा, जो माता यहाँ पर उतरी थी उसके बाद से जो सारी चीजें हुई उसके लिए आप लोगों ने जो गाना तैयार किया। अच्छा, ये कब से आप लोग करते आ रहे हैं? 2 साल हो गया। हालांकि बस्तर दशहरे को तो 618 साल हो चुके हैं, तो ये जो चीजें हैं ये आप ही लोगों के समुदाय के लोग करते आ रहे हैं शुरुआत से? हाँ, हम ही लोग मुंबई समुदाय करते आ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रशांत, बड़े तो बता रहे हैं, साथ ही साथ वो बच्चे भी साथ में खड़े हैं, उनके पास जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि क्या कुछ ये है, इसके पीछे क्या खासियत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे जिस तरीके से परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वाद्य यंत्र है ये जो बजा रहे हैं आप लोग, बाजा इसको क्या बोलते हैं? मुंडा बाजा। तो मुंडा बाजा बोलते हैं। ये क्या आप ही लोग बस बजाते हैं? हम ही लोग बजाते हैं, मुंडा समाज वाले बजाते हैं, मुंडा नहीं बजाते। तो इसको कैसे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जा रहा है और माई दर्शन का बोली चढ़ता है, यहाँ दिशा जा रहा है, चमड़ा मिलता है, चमड़ा अच्छा है, कपड़ा का चमड़ा, कपड़ा नहीं। यानी आप मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वही लोग सिर्फ ये मुंडा बाजा बनाते भी और बजाते भी? हम लोग बजाते हैं, दूसरे काम है, लेकिन उन लोग नहीं बजाते हैं, हम लोग बजाते हैं। कितनी पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे बस्तर की खूबसूरती जो कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, कितनी पीढ़ियों से ये खूबसूरती हमारी जो है पूरे विश्व में बखेर रहे हैं। लगभग कितनी पीढ़ियां हो गई आपकी जो ये चीज? उसमें समय से बहुत साल है, उसको बताना। मतलब शुरुआत से 618 साल से जो है आप ही के समुदाय 618 साल से 17 साल से करते आ रहे हैं। तो देखिए आना कि कितनी अहम बात ये है कि 617-18 साल से यही समुदाय जो है, मुंडा समुदाय जो है, वो इस मुंडा बाजा को बजाते आ रहा है और माँ दंतेश्वरी की आराधना करते आ रहा है। तो आप बस समझ सकते हैं कि ये परंपरा जो है वो 600 साल पुरानी है और तब से निर्वहन किया जा रहा है। और लगातार जो है जो समुदाय के लोग, ये मुंडा समुदाय के लोग, और साथ ही साथ आप इधर देखिए ये जो अलग से अब जो लोग आ रहे हैं वो अलग समुदाय के लोग हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग समुदाय के जितने बिल्कुल प्रशांत, इनसे भी अगर आप बातचीत करके समझ पाते कि मुंडा समुदाय का इतिहास हम समझ गए कि भाई इनका जो कहीं ना कहीं काम है वहां पर दरबार में जाकर यहाँ पर अभिवादन करने का है और कहीं ना कहीं स्वागत करने का है, और 617 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इनके ये इस तरीके से स्वागत करने का, अभिनंदन करने का। आप बातचीत कीजिए दूसरे समुदायों से। मैं एक इम्तियाज से जरा बातचीत करके आपके पास आ रही। प्रशांत, आप बातचीत करिएगा दूसरे समुदायों से भी। क्या कुछ रायपुर की तस्वीरें इम्तियाज आपके पास, कितनी ही देर और जब अमित शाह यहां पर रवाना हो जाएंगे जगदलपुर के लिए? अब कुछ ही वक्त है क्योंकि 11 बजे का समय है और 11 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से रवाना होंगे जो स्पेशल विमान है उसके द्वारा। इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर हूँ और एयरपोर्ट का आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि अलर्ट मोड पर एयरपोर्ट को रखा गया है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है। हर 4 कदम पर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं और कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। और कुछ ही वक्त है क्योंकि ये रास्ता है जब वो यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर विमान से वो रवाना होंगे। हालांकि
अभी नेता मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कुछ ही वक्त में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे यहाँ, और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी पहुंचेंगे। तो ये मैं कुछ तस्वीरें आपको एयरपोर्ट के दिखा रहा हूँ। किस तरीके से यहाँ हैं, वहीं जो आलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अब कुछ ही वक्त है जब वो यहाँ से बिल्कुल इम्तियाज, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे क्या कोई रूट्स के डाइवर्जंस भी किए गए हैं रायपुर राजधानी में अमित शाह को देखते हुए, क्यों वो जो है एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, कुछ रूट्स में डाइवर्ट किए गए हों? देखिए, वो नया रायपुर से रवाना होके एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एक जो रूट, कई रूट जो इस बीच आते हैं शहर की तरफ जाने वाले, उस रूट को ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद वो सीधा यहाँ पहुंचे, क्योंकि शहर से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके चलते ये मार्ग जो सीधी मार्ग है वो नया रायपुर के लिए होता है। हालांकि पूरे मार्ग में जो है जगह जगह पर ट्रैफिक के जवान जो है तैनात किए गए हैं और लगभग 2 से 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई रूट जो है नया रायपुर के जो है ब्लॉक किए गए हैं, और जब सीएम और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उस समय वो रूट को ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्था देखी जा रही है, चाकचौबंद व्यवस्था है। अब कुछ वक्त है क्योंकि 11 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे, इसको लेकर बिल्कुल इम्तियाज, एक चीज और एशियन न्यूज के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को हम समझाना ये चाहें कि यदि आपकी भी कोई फ्लाइट होती है तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अमित शाह जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक के लिए कुछ ही रूट्स हैं जहां पर सिर्फ सुरक्षा कहीं ना कहीं तैनात ज्यादा कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। जी इम्तियाज। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि जिसकी फ्लाइट है उन्हें रोका नहीं जा रहा है। हालांकि 5 मिनट पहले जब वो यहाँ के लिए आएंगे उस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो रूट को ब्लॉक किया जाता है। अभी यात्रियों के आने जाने के जो सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि उन्हें रोका नहीं जा रहा है और किसी भी रूट को ब्लॉक नहीं किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं असुविधाएं किसी भी को ना हो, इसका खासा ख्याल जो है कहीं ना कहीं अमित शाह के जितने कारकेट है या फिर जो सिक्योरिटी जो प्रशासन वहां पर तैनात है उन्होंने यहाँ इसका पूरा ख्याल रखा है। चाक चौबंद बेशक है लेकिन कोई असुविधा नहीं होगी। शशिकांत आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रशांत आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मुंडा दरबार के बारे में तो आपने समुदाय के बारे में माफ कीजिएगा बताया, लेकिन जानना चाहेंगे और कौन कौन से समुदाय यहाँ पर पहुंचे और क्या खासियत है उन समुदायों की, क्योंकि बस्तर का जो ये पर्व है विश्व प्रसिद्ध पर्व और इन्हीं खूबसूरती से मिलकर कहीं ना कहीं बनता है। जो अलग अलग समुदाय है, वो अलग अलग समुदाय का अलग अलग नाम है। जो बस्तर दशहरे का जो रथ तैयार होता है वो लकड़ियां अलग समुदाय के लोग लाते हैं, तो बनाता कोई अलग समुदाय है और उस रथ को खींचता कोई अलग समुदाय है। तो वही जो अलग अलग रस्में हैं, रस्मों को अलग अलग समुदाय निभाते हैं। ये इसलिए किया गया था उस दौरान जो राजा थे उन्होंने पूरे बस्तर को एक करने के लिए, एकता काल कायम करने के लिए एक त्योहार को चालू किया था। और त्योहार में जो जगन्नाथ भगवान से उन्हें जो रथाधिपति का जो उपाधि दिया गया था, तो और उनको जो रथ मिला था उस रथ को लेकर आए थे और उसके बाद इस परंपरा को शुरुआत किया गया था। इस परंपरा को 618 साल हो चुके हैं और 618 साल से अनवरत इसी तरीके से ये जो परंपराएं हैं, रस्में हैं, लगातार वैसे ही निभाई जा रही है। लोग बदलते जा रहे हैं लेकिन ये परंपरा जैसी की वैसी है। जो रस्में जिन समुदाय के लोगों के द्वारा निभाई जा रही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वही समुदाय इन सारी रस्मों को निभाते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेंबरीन है, ये इनकी खास भूमिका होती है। ये लोग जो होते हैं इस दशहरे में खास भूमिका निभाते हैं और इन लोगों को मुरिया दरबार में बुलाया गया और जिनसे सीधे संवाद जो है वो अमित शाह करेंगे। तो इनसे बातचीत करते। दादा, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग चलता परिवहन से। आप लोग कौन है? आप मेंबर ही? मैं मांझी हूँ। अच्छा, मांझी। आप लोग से सीधा संवाद अभी अमित शाह जी करेंगे, तो आप लोग कितने उत्साहित है कि पहली बार बस्तर दशहरा में कोई केंद्रीय मंत्री आ रहे थे? मंत्री, हाँ, मंत्री आने से तो हम लोग यहाँ से सब फिर मुरिया दरबार में हम लोग आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, रोड बात करते हैं। सब लोग हैं, माघी सब सातों जिला का लोग बाग सब आए
सब लोग माजी मुखिया भी यहाँ बैठे, मुरिया दरबार में भी बैठने से यहाँ से सब सुन के क्या कुछ मांगेंगे आप लोग मंत्री जी से, अमित शाह जी से? मांगने वाला तो जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ जिला का लोग बाग जनता लोग वो देने से कौन कौन है कि वो मंत्री देगा कि नहीं देगा, हम बोलने के लिए हम लोग बात करने वाला हूँ। इसलिए हम लोग हमारे कोंडागांव जिला है, नारायणपुर जिला है, जगदलपुर जिला है, दंतावेड़ा जिला है, कांकेर जिला है, वो सब सातों जिला के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले बैठक कर ली है कि क्या कुछ बातें होंगी, क्या कौन कौन सवाल पूछेगा, क्या कुछ सवाल पूछेंगे आप लोग? हम लोग मांगने वाले हैं हम लोग कि माजी मुखिया का एक लाइन में माजी चार जी हमारे कोंडागांव एरिया, नारायणपुर एरिया का लाइन से वो लोग माजी लोग रखते हैं, इसी को भी मांगना है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरती कहीं ना कहीं बस्तर के दशहरा की होती है। मुरिया जो समाज है वो यहाँ पर रथ खींचते हैं और ढीमर समाज रस्सी बनाते हैं, बीना समाज वाद बजाते हैं, राजघराना कोई दंतेश्वरी माता के मंदिर में जाकर अगुवाई करते हैं। और ये देखिए सारे समाज मिलकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हैं कि चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे राजघराना क्यों ना हो, लेकिन हम सब मिलकर ही इस दशहरे के पर्व को जो है विश्व में प्रसिद्ध करवा देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।